अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा टॉपिक है सीक्रेट प्रैक्टिसेस। इसका मतलब होता है दोस्तों मुकद्दस इबादात, मुकद्दस रसूमात। सीक्रेट का मतलब होता है दोस्तों मुकद्दस, प्रैक्टिसेस कहते हैं तरीकों को, अमलों को, यानी आमाल, इबादात या रसूमात। इसके कई सारे मीनिंग हैं। सीक्रेट प्रैक्टिसेस दोस्तों मजहबी या रूहानी सरगर्मियां हैं जो एहतराम के साथ की जाती हैं, जैसा कि नमाज पढ़ना, इबादत करना, रोज़ा रखना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Sacred practices hold a special place in every culture and religion. Sacred मतलब मुकद्दस, practices कहते हैं रसूमात को, इबादात को। hold मतलब रखना या रखती हैं। a special मतलब एक ख़ास, special कहते हैं ख़ास को। place कहते हैं जगह या मुकाम। इन मतलब में every मतलब हर, culture यानी सकाफ़त में, in every culture यानी हर सकाफ़त में, and और religion और मजहब में। Sacred practices hold a special place in every culture and religion. मुकद्दस इबादात हर सकाफ़त और मजहब में एक ख़ास मुकाम रखती हैं। These rituals and traditions connect individuals to their beliefs, fostering a sense of spirituality and peace. These मतलब ये, रिचुअल्स कहते हैं दोस्तों रसूमात को, इसका मतलब होता है रसूमात। एंड और ट्रेडिशंस यानी रिवायात, ट्रेडिशंस कहते हैं रिवायात को। कनेक्ट मतलब मिलाती हैं या जोड़ती हैं। इंडिविजुअल्स यानी अफराद को। टू मतलब से। देयर मतलब उनके। बिलीव्स यानी अकायद से, ईमान से। टू देयर बिलीव्स यानी उनके अकायद से। फोस्टरिंग का मतलब होता है परवान चढ़ाना, पैदा करना, फ़रोग देना। फोस्टरिंग मतलब पैदा करना या परवान चढ़ाना। अ सेंस मतलब एक एहसास, सेंस कहते हैं एहसास को। ऑफ मतलब का। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है रूहानियत, ऑफ स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत का। एंड और पीस का मतलब होता है दोस्तों अमन, सुकून, यानी अमन का, सुकून का। These rituals and traditions connect individuals to their beliefs, fostering a sense of spirituality and peace. ये रसूमात और रिवायात अफराद को उनके अकायद से जोड़ती हैं, रूहानियत और सुकून का एहसास पैदा करती हैं। Activities like prayer, meditation, fasting, and worship are common forms of sacred practices. Activities मतलब सरगर्मियाँ। Like जैसे, प्रेयर मतलब नमाज पढ़ना या नमाज। मेडिटेशन का मतलब होता है दोस्तों मुराकबा यानी जिक्र जिसे कहते हैं, एक ही चीज़ को बार बार दोहराना। फास्टिंग का मतलब होता है रोज़ा या रोज़ा रखना। एंड और वर्शिप यानी इबादत या इबादत करना। आर मतलब हैं। कॉमन का मतलब होता है आम। फॉर्म्स कहते हैं शक्लों को, कॉमन फॉर्म्स यानी आम शक्लें। ऑफ मतलब की। सेक्रेड प्रैक्टिसेस यानी मुकद्दस इबादात की, मुकद्दस रसूमात की। एक्टिविटीज़ लाइक प्रेयर, मेडिटेशन, फास्टिंग एंड वर्शिप आर कॉमन फॉर्म्स ऑफ सेक्रेड प्रैक्टिसेस। नमाज, मुराकबा यानी जिक्र, रोज़ा और इबादत जैसी सरगर्मियाँ मुकद्दस इबादात की आम शक्लें हैं। दे टीच मतलब ये सिखाती हैं। डिसिप्लिन, ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट फॉर द डिवाइन। डिसिप्लिन यानी नज़्म ज़ब्त को कहते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है दोस्तों शुक्रगुजारी या शुक्र करना। एंड रिस्पेक्ट और इज़्ज़त या एहतराम। फॉर के लिए, डिवाइन का मतलब होता है दोस्तों इलाही के लिए, यानी जिसकी इबादत करते हैं। दे टीच डिसिप्लिन, ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट फॉर द डिवाइन। ये नज़्म ज़ब्त, शुक्रगुजारी और इलाही के लिए एहतराम सिखाती हैं। फॉर मैनी these practices provide hope and guidance in challenging times. For many, for मतलब के लिए, many मतलब बहुत से, these मतलब ये, practices यानी इबादात या ये तरीके, provide मतलब फराहम करती हैं, फराहम करते हैं। hope कहते हैं उम्मीद को। and और guidance का मतलब होता है दोस्तों रहनुमाई, गाइडेंस मतलब रहनुमाई। इन मतलब में चैलेंजिंग कहते हैं मुश्किल,
टाइम्स कहते हैं औकात को, इन चैलेंजिंग टाइम यानी मुश्किल औकात में। फॉर मैनी दीज प्रैक्टिसेस प्रोवाइड होप एंड गाइडेंस इन चैलेंजिंग टाइम्स। बहुत से लोगों के लिए या बहुत से तरीकों में आप कह सकते हैं ये तर्ज अमल, ये इबादत मुश्किल वक्त में उम्मीद और रहनुमाई फराहम करती हैं। People gather in mosques, temples, churches or other sacred places to perform these rituals together. People यानी लोग, gather का मतलब होता है इकट्ठे होना। People gather, लोग इकट्ठे होते हैं। In mosques यानी मस्जिदों में, mosque कहते हैं मस्जिद को। Temples यानी मंदिरों में जहाँ हिंदू इबादत करते हैं। Churches यानी गिरजाघर को कहते हैं जहाँ ईसाई इबादत करते हैं। और अदर सेक्रेड प्लेसेस यानी और दीगर मुकद्दस जगहें। अदर मतलब दीगर या दूसरी, सेक्रेड मतलब मुकद्दस, प्लेसेस कहते हैं जगहों को। टू परफॉर्म यानी अंजाम देने के लिए, परफॉर्म मतलब अंजाम देना, टू परफॉर्म अंजाम देने के लिए। दीज रिचुअल्स मतलब ये रसूमात, ये इबादत। टुगेदर मतलब इकट्ठे या एक साथ। पीपल गैदर इन मॉस्क्स, टेम्पल्स, चर्चेज और अदर सेक्रेड प्लेसेस टू परफॉर्म दीज रिचुअल्स टुगेदर। लोग मस्जिदों, मंदिरों, गिरजाघरों या दीगर मुकद्दस जगहों पर इकट्ठे होते हैं ताकि ये रसूमात एक साथ अदा करें। Sacred practices not only strengthen faith but also unite community. Sacred मतलब मुकद्दस, practices मतलब इबादत, not only ना सिर्फ, strengthen का मतलब होता है दोस्तों मजबूत करना, मजबूत करती हैं। faith कहते हैं ईमान को, यकीन को, but बल्कि, also मतलब भी, unite का मतलब होता है दोस्तों मुत्तहिद करना, यकजा करना। also मतलब भी, यूनाइट मतलब मुत्तहिद करना, कम्युनिटीज यानी बिरादरियों को। Sacred practices not only strengthen faith but also unite communities. मुकद्दस इबादत ना सिर्फ ईमान को मजबूत करती हैं बल्कि बिरादरियों को भी यकजा करती हैं, मुत्तहिद करती हैं। By engaging in these, individuals feel closer to their creator, enhancing their spiritual growth and more values. By engaging, by engaging मतलब हिस्सा लेना, मशगूल होना, शामिल होना, यानी हिस्सा लेने से या मशगूल होने से। इन मतलब में, दीज मतलब इनमें या इन इबादतों में। इंडिविजुअल्स यानी अफराद, फील मतलब महसूस करते हैं, क्लोज़र यानी करीब, टू देयर क्रिएटर यानी अपने खालिक के। क्रिएटर कहते हैं खालिक को जिसने सबको बनाया। इन टू देयर क्रिएटर मतलब अपने खालिक के। इन्हेंसिंग का मतलब होता है दोस्तों बेहतर बनाना, इन्हेंसिंग बेहतर बनाना। देयर मतलब अपने या उनका। स्पिरिचुअल ग्रोथ कहते हैं दोस्तों रूहानी तरक्की को, स्पिरिचुअल मतलब रूहानी, ग्रोथ कहते हैं तरक्की को। एंड और मोरल वैल्यूज और इखलाकी इकदार। बाय इंगेजिंग इन दीज इंडिविजुअल्स फील क्लोजर टू देयर क्रिएटर। इनमें मशगूल होने से अफराद अपने खालिक के करीब महसूस करते हैं। इन्हेंसिंग देयर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड मोरल वैल्यूज़, अपनी रूहानी तरक्की और इखलाकी इक़दार को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।